ओम नमः शिवाय। शुरलिंग महापुराण 61वां अध्याय ग्रह संख्या वर्णन। सूत जी बोले, ये सब क्षेत्र हैं जो कि सूर्य की किरणों द्वारा तपते हैं। सूर्य, नक्षत्र और तारागण क्षेत्रों को योग्यता से प्राप्त होते हैं। इस लोक में सुकृत करने से सुकृत के अंत में उनको ग्रह में आश्रय अर्थात निवास मिलता है। उनको तारक कहा जाता है क्योंकि वे सांसारिक अस्तित्व रूपी सागर से योग्य लोगों को पार करने में समर्थ हैं और क्योंकि वे शुक्ल वर्ण के हैं। सूर्य को आदित्य कहते हैं क्योंकि सूर्य दिव्य पार्थिव और रात्रि के अंधकारों को ग्रहण और सर्वत्र अपना प्रकाश फैलाता है। सु धातु का प्रयोग दो अर्थों में होता है। रस को खींचना या बहना, चूँकि सूर्य जल को ग्रहण करता है और जल को बहाता है, इसलिए उसको तेज को फैलाने और जल को बहाने से सूर्य को सविता कहा जाता है, अर्थात तेज के उत्पन्न करने से और जल के बरसने से सूर्य को सविता कहते हैं। चदी धातु आह्लाद करने के अर्थ में है। जगत को आह्लाद करने के कारण चंद्रमा का नाम बहुबल भी है। शुक्लता, शीत और अमृतत्व देना चंद्रमा की प्रकृति है और वही वह देता है। सूर्य और चंद्रमा का मंडल दिव्य है। चंद्रमा जलमय है और सूर्य तेजमय है। वे आकाश में भ्रमण करते हैं। वे दोनों घड़े के समान गोलाकार हैं। चंद्रमा मंडल घन जल और प्रकृति सूर्य का मंडल तेजोमय और शुक्ल वर्ण का है। सब देवता इन ग्रह नक्षत्र रूप स्थानों में निवास करते हैं। सब मनवंतरों में इन निवास स्थानों में रहते हैं। ये ग्रह क्या हैं? एक तरह से निवास स्थान हैं और उसी नाम से वे स्थान कहलाते हैं। सूर्य सौर में निवास करता है। चंद्रमा सौम्य निवास में प्रविष्ट है। शुक्र शौक्र में 16 किरणों वाला प्रतापी बृहस्पति बृहत निवास में स्थित है। शनिश्चर शनिश्चर स्थान में, बुध बौद्ध में, राहु स्वरभानु स्थान में निवास में रहते हैं। सब नक्षत्र के देवता भी अपने नक्षत्रों के निवास में रहते हैं। ये सब सुकृत करने वाले आत्माओं के निवास स्थान हैं। स्वयंभू ब्रह्मा द्वारा ये निवास बनाए गए हैं। उन्होंने कल्प के प्रारंभ में कार्य करना प्रारंभ किया और प्रलय तक बने रहेंगे। सब मनवंतरों में ये केवल देवताओं के निवास हैं। इन स्थानों अर्थात निवासों में पुनः पुनः वे निवास करते रहेंगे। वे इन निवासों पर देवताओं के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य में भी कबीज रहेंगे। इस चालू मनवंतर में ग्रहगण विमान में बैठकर घूमते हैं। वैवस्वत मनवंतर में अदिति का पुत्र विवस्वान भृगु का पुत्र सूर्य है। अत्रि ऋषि का पुत्र धृतिमान चंद्रमा है। शुक्र राक्षसों के गुरु हैं। महान तेजस्वी देवताओं के गुरु बृहस्पति अंगिरा के पुत्र हैं। मनोहर बुद्ध जो कि एक ऋषि के पुत्र हैं। देखने में विरूप शनिश्चर विवस्वान के पुत्र हैं जो उनकी पत्नी संज्ञा से उत्पन्न हुए हैं। युवा लोहितार्चिष ने केकशी पत्नी से अग्नि को उत्पन्न किया। नक्षत्र और रश नाम वाले सब दक्ष की पुत्रियों से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे दाक्षायन कहलाते हैं। राहु सिन्ही का पुत्र है जो कि प्राणियों के लिए महान कष्टकारी राक्षस है। इस प्रकार सूर्य को और चंद्र में स्थित ऋषों और ग्रहों में उनके निवास हैं। इन अपने अपने स्थान का अभिमान करने वाले देवताओं और उनके निवास स्थानों का वर्णन मैंने किया। सहस्त्र किरणों वाले सूर्य का अग्निमय सौर में निवास है। चंद्रमा का स्थान जलमय और शुक्ल सफ़ेद है। बुध का निवास जलयुक्त कृष्ण वर्ण और मनोहर है। 16 किरणों वाले शुक्र का भी निवास जलमय और शुक्ल है। 9 किरणों वाले मंगल का निवास लाल रंग का और उत्तम है। शनिश्चर का निवास कृष्ण रंग का और 8 किरणों वाला है। राहु का निवास अंधकारमय है और प्राणियों के लिए कष्टकारी है। ऋषियों के निवास स्थान सब तारागण
एक किरण वाले हैं, ऐसा जानना चाहिए। वे शुक्ल वर्ण के हैं और उत्तम कर्म करने वाले लोगों के निवास हैं। घने जल हिम प्रकृति के हैं। वे कल्प के प्रारंभ में बनाए गए थे। सूर्य की किरणों के संयोग से चमकते हुए दिखाई देते हैं। सूर्यमंडल का घेरा 9000 योजन है। उस मंडल का विस्तार उसके विस्तार से तिगुना है। चंद्रमा का विस्तार सूर्य के विस्तार से 2 गुना है। राहु दोनों के विस्तार के बराबर है और उनके नीचे भ्रमण करता है। राहु का शिल्पी बड़ा निवास है जो अंधकारमय है। यह पृथ्वी की छाया को लेकर मंडलाकार बना हुआ है। सूर्य से निकलकर पर्व के दोनों में यह चंद्रमा की ओर जाता है। उसके बाद सौर पर्वों को वह चंद्रमा से निकलकर सूर्य में प्राप्त होता है। चूँकि राहु सूर्य को प्रेरित करता है, इसलिए राहु को स्वरभानु कहते हैं। चंद्रमा के 16वें भाग शुक्र का योजनों में विस्तार और मंडल है और शुक्र के आकार का 3/4 दूरी बृहस्पति की है। मंगल और शनिश्चर बृहस्पति से 1/4 हैं। इन दोनों से चौथाई कम बुध का विस्तार और चौड़ाई है। तारों और नक्षत्रों के रूप जितना है वह विस्तार और मंडल में बुध के बराबर हैं। चंद्रमा के योग में नक्षत्रगण सामान्य रूप में वृष कहलाते हैं। छोटे तारागणों और नक्षत्रों के रूप में आपस में तुलनात्मक दृष्टि से बड़ों से कम हैं। वे छोटे तारे 5, 4, 3, 2 योजनों के हैं। इन सब के ऊपर उनसे भी छोटे तारे हैं जिनका मंडल केवल आधा योजन है। इससे छोटा कोई तारा नहीं है। उनसे ऊपर 3 ग्रह हैं जो उनसे अधिक दूरी पर भ्रमण करते हैं। ये 3 ग्रह मंद गति से चलते हैं। ये सौर, अंगीरा और वक्र हैं। उनकी गति को क्रम के अनुसार पहले ही वर्णन कर दिया है। वे सब ग्रह नक्षत्रों से उत्पन्न हुए हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, सूर्य अदिति का पुत्र है। ग्रहों में मुख्य यह प्रथम ग्रह विशाखा नक्षत्र से उत्पन्न हुआ है। धर्म का पुत्र ओजस्वी भगवान वसु सोम है। शीत किरणों वाला रात्रि का स्वामी चंद्रमा कृतिका नक्षत्र से उत्पन्न हुआ है। सूर्य के बाद ग्रहों और नक्षत्रों में सर्वोत्तम शुक्र तिष्य नक्षत्र से उत्पन्न हुआ है। 12 किरणों वाला ग्रह जो जगत गुरु है वह पूर्वा फाल्गुनी से उत्पन्न हुआ है। प्रजापति का पुत्र मंगल 9 किरणों वाला पूर्वाषाढ़ से उत्पन्न हुआ है। 7 किरणों वाला सूर्य का पुत्र शनैश्चर रेवती नक्षत्र से उत्पन्न हुआ है। 5 किरणों वाला बुध चंद्रमा का पुत्र है, वह धनिष्ठा से उत्पन्न हुआ है। सबका विनाशक महान ग्रह केतु जो कि स्वभाव में तमोमय है, वह अश्लेषा से उत्पन्न हुआ है। दक्ष की कन्या से उत्पन्न नक्षत्रों के अपने अपने नाम हैं। काले मंडल वाला राहु जो तमोमय है, वह सूर्य और चंद्रमा दोनों को दबाने वाला यह ग्रह भरणी से उत्पन्न हुआ है। वे शुक्र आदि ग्रह तारा ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, जो अपने जन्म नक्षत्रों को पीड़ा से प्रभावित करते हैं। वे अपनी अपनी पूजा करने से पीड़ा मुक्त कर देते हैं। इन सब ग्रहों में आदित्य आदि ग्रह कहा गया है। सब तारा ग्रहों में शुक्र प्रथम है और केतुओं में धूमवान प्रथम है। चारों दिशाओं में फैले हुए ग्रहों में ध्रुव प्रथम है। नक्षत्रों में धनिष्ठा प्रथम है। अयनों में उत्तरायण प्रथम है। 5 वर्षों में संवत्सर प्रथम है। ऋतुओं में शिशिर श्रेष्ठ है। मासों में माघ श्रेष्ठ है। पक्षों में शुक्ल पक्ष श्रेष्ठ है और तिथियों में प्रतिपदा प्रथम है। रात्रि और दिन के विभाग में दिन प्रथम है। मुहूर्तों में आदि मुहूर्त रुद्र देवता हैं। काल समय की आदि इकाई क्षण निमेष है। हे काल के जानने वालों में श्रेष्ठ, धनिष्ठा से श्रवण नक्षत्र तक 5 वर्षों का युग होता है। सूर्य की गति से जगत एक चक्र के समान घूमता है। भगवान सूर्य ही काल के बनाने वाले हैं। 4 प्रकार के प्राणियों के प्रवर्तक और विवर्तक सूर्य हैं।
रुद्र सूर्य के भी साक्षात प्रवर्तक हैं। इस प्रकार लोक व्यवहार के लिए श्री महादेव जी ने ज्योतिर्गण अर्थात ग्रह नक्षत्र आदि स्थापित किया है। शिव जी स्वयं इन ग्रह नक्षत्रों के आश्रय और अभिमानी हैं और उनसे स्वयं ज्योतिर्मय हैं। यह एक अद्भुत परिणाम एक रूप प्रधान का है। किसी के द्वारा इसका यथार्थ वर्णन करना संभव नहीं है। भौतिक दृष्टि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इन ज्योतिर्गणों का प्रमाण और गति का वर्णन नहीं कर सकता। विद्वान केवल आगम से, अनुमान से, प्रत्यक्ष और उपपत्ति द्वारा अपने मन में सावधानी से, बुद्धि से विश्लेषण करके समझ सकते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, ज्योतिमान के ठोस ज्ञान का निर्णय चक्षुशास्त्र, जल, लेख्य, लिखित, दस्तावेज और गणित इन 5 साधनों द्वारा हो सकता है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।